हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.2 को। कल हमने 14.2 में देखेंगे ना 21 नंबर तक के प्रश्न को हमने यहाँ पर सोल्व करवा दिए हैं। आज 22 नंबर से लेकर के इन सभी प्रश्न को यहाँ पर हल करने वाले हैं। ठीक है। तो कल वाला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं और देखना है तो आप बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, फिगर आपके सामने है, कैसे बनाइएगा। देखेंगे ये ऊंचाई यहाँ पर 10 दिया गया है। फिर उसी प्रकार से सी 6 है, बी 12 है, डी 4 है। तो इसके प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल अलग अलग आपको ज्ञात करना है। डब्ल्यू एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इनका प्रयोग करना है। ठीक है। एच ए तथा बी का मान व्यंजक एच इंटू में ए प्लस बी बटा 2 में रखते हुए। ठीक है। और साथ में इसका सत्यापन भी करना है। तो फ्रेंड्स बुक तो हम यहाँ पर हटा रहे हैं, तो आप बुक अपने सामने रखेंगे। तो देखते हैं 22 नंबर को। देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 22 नंबर को हल करते हैं। फिगर आप अपने सामने रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे ना, त्रिभुज डब्ल्यू पी बाई का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिख लेते हैं, त्रिभुज डब्ल्यू पी बाई का क्षेत्रफल। फार्मूला आपको पता है ना, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो डायरेक्ट हम बना देते हैं, 1/2 गुने आधार देखेंगे 6 दिया गया है, ऊंचाई 10 दिया गया है। तो 2 दिया गया 6, तो 10 दिया के आ जाएगा 30। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद देखेंगे आयत का निकाल देते हैं क्षेत्रफल। आयत क्या, तो आयत यहाँ पर पी क्यू और जेड वाई, इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो आप कहेंगे लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई 12 चौड़ाई 10, तो 12 रहेंगे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे त्रिभुज क्यू एक्स जेड का क्षेत्रफल। फार्मूला पता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार 4 ऊंचाई 10, कट जाएगा 2 दूनी 4, तो आ जाएगा 10 दूनी के 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से निकाल दिए हैं। तो देखेंगे तीन को क्षेत्रफल निकाले हैं ना, तो कुल को योग कीजिए और फिर सत्यापन करना है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर कुल क्षेत्रफल। तो पहले 30, दूसरा 120, फिर 20। तो 30 और 20 50, 120 में 50 जोड़ेंगे तो 170 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब सत्यापन कैसे करना है, यहाँ लिख देते हैं सत्यापन। लिख, यहाँ पर सत्यापन में लिखेंगे ना, समलंब की भुजाएं या फिर समांतर भुजाएं भी लिख सकते थे, ए और बी है। और निचली भुजा देखेंगे, ए बराबर में सी प्लस बी प्लस डी। देखेंगे निचली भुजा ए बराबर में यहाँ पर ना सी प्लस बी प्लस डी है, जो कि कितना कितना दिया गया, सी 6, बी देखेंगे 12, डी 4 है। 12 4, ये 12 6 18 4 22, तो टोटल कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। और ऊपरी भुजा देखिए बी बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। और जो सूत्र बोला गया था ना बुक में, देखेंगे सूत्र दिया गया है एच इंटू ए प्लस बी बटा में 2। ठीक है। तो एच कितना है 10, ए कितना है 22 और बी कितना है 12, है ना, 12 लिख लेंगे अब बटा में 2। ये तो हो जाएगा 10। अब 22 और 12 यहाँ पर जोड़िए तो 34 आ जाएगा। अब बटा में 2 और 2 से काटेंगे तो 17 दूनी 34 और 17 रहेंगे 170 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए, ये वाला भी 170, ये वाला भी 170 170, तो क्या दोनों समान है? बिल्कुल। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर प्रूव्ड कर दिए हैं। तो ये हमारा 22 नंबर सॉल्व हो गया है। चलिए आगे। तो इसको देखिए, टाइप 4 है। बोला गया किसी चतुर्भुज का विकर्ण 24 सेंटीमीटर लंबा है और सम्मुख शीर्ष इस पर डाले गए हैं। तो लंब की लंबाई 8.5 है और 7.5 है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखेंगे यहाँ पर हमारा यहाँ पर ना सबसे पहले क्या करते हैं, इसका फार्मूला लिख देते हैं। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं। किसी चतुर्भुज है ना, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो सामान्य चतुर्भुज के बारे में बात किया गया है। कोई भी यहाँ पर सामान्य चतुर्भुज, तो यहाँ पर फार्मूला हम बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक विकर्ण दिया गया है और लंब की लंबाई यहाँ पर दिया गया है। तो पहले लिख लीजिए क्या क्या दिया गया है, तो ज़्यादा बढ़िया से समझेंगे। विकर्ण है 24 सेंटीमीटर और लंब देखेंगे ना, एक 8.5 है, एक 7.5, ये भी हमारा सेंटीमीटर में ही दिया गया है। ठीक है। तब ऐसे लिख सकते हैं, सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला 1/2 गुने, ठीक है, यहाँ पर कर देंगे डी, डी से डायगोनल यानी कि हो जाएगा विकर्ण, इंटू में ए प्लस बी, यानी कि आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो लंब दिया गया है, ठीक है, डाले गए लंब की दोनों लंबाई का योग, इसको हम ए प्लस बी से डिनोट करेंगे। ठीक है। तो देखेंगे 1/2 फार्मूला में है, विकर्ण में यहाँ पर है 24, ए प्लस बी, 1 है 8.5
प्लस हो जाएगा 7.5। अच्छा यहाँ पर काट लें 2 से, 12×2 = 24, देखिएगा हमारा यहाँ पर कट रहा है तो काट दिए। 12 गुने 5×5 = 10 के जीरो, 8×7 = 15 के बाकी 16, एक अंक के बाद दशमलव है तो जीरो, दशमलव के बाद जीरो वैसे भी हट जाता है। 16×2 = 32 के 2, हाथ में 3, 16×1 = 16, 16×3 हो जाएगा 19 सेंटीमीटर में दिया गया है। तो ये हमारा हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 23 नंबर का कितना था? हाँ जी बिल्कुल, 23 नंबर पूरा हल ही हो गया है। 24 में आइए। अच्छा 24 में बोला गया है विकर्ण 20 है तो डी लिख देते हैं, यानी डायगोनल 20। अच्छा डाला गया लंब कितना है? 8.5 11, 8.5 और 11 है। तो यहाँ पर डायरेक्ट सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल ही तो लिखना है, फार्मूला पता हो गया है, 1/2 इंटू में डी इंटू में ए प्लस बी, 1/2 डी कितना है 20, ए प्लस बी कितना है 8.5 प्लस में 11, यही ना। तो 2 से कट जाएगा 10 बार में, 2×2 = 20, तो 10 गुना 11 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 19.5। अच्छा ये देखेंगे फिर से जीरो है ना, तो जीरो से एक अंक के दशमलव हट जाएगा, गुना कीजिएगा अभी तो ये आ जाएगा 195 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सब यहाँ पर मीटर नहीं थे। तो बन गया है 24। 25 को देखिए, चतुर्भुजाकार आंगन के विकर्ण का आयत का न, आंगन का एक विकर्ण है जो कि 4 मीटर है। सम्मुख शीर्ष पर इस पर डाले गया लंब, लंब क्या है? तो एक 2.5 मीटर और दूसरा लंब है 1.5 मीटर। क्या है? तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए। इसमें एक्स्ट्रा क्या है कि 150 रुपये प्रति मीटर की दर से ना पत्थर बिछाने का खर्च जोड़ दिया गया, बाकी कुछ भी नहीं है। तो क्षेत्रफल तो सेम रहेगा, 1/2 गुने विकर्ण कितना है 4, तो 4 लिख दीजिए। ए प्लस बी 2.5 और प्लस 1.5, तो 2×4 कटेगा, तो 2 गुने अढ़ाई में यहाँ पर 1.5 जोड़िए तो अढ़ाई, एक हो जाएगा 3, एक 4, तो 4×2 = 8 मीटर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा 150 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से पत्थर बिछाना है, तो 1 मीटर स्क्वायर यहाँ पर पत्थर बिछाएंगे तो कितना लगेगा 150 रुपये। तो हमें तो 8 मीटर स्क्वायर बिछाना है, तो 8 × 150, अब 15×8 = 20 से, ये हो जाएगा 120। ये वाला एक जोड़े यहाँ दे देंगे तो टोटल कितना खर्चा हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1200 रुपया। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं 26 पर। 26 में क्या बोला गया है ना, यहाँ पर फिर से एक फिगर भी दिया गया है, देखिएगा बुक में आप अपने। एक चतुर्भुजाकार खेत है जिसका विकर्ण है 24 और शेष समरूख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचा गया लंब 8 और 13 है, तो खेत का क्षेत्रफल निकालिए। तो डायरेक्ट क्षेत्रफल बराबर फार्मूला 1/2 गुना, आप हिंदी में लिखना चाहें तो फार्मूला लिख सकते हैं, 1/2 गुना फिर यहाँ पर हो जाएगा विकर्ण, विकर्ण है 24 इंटू में डाले गए लंब का योग। तो कितना कितना लंब है? एक 13 मीटर, एक 8 मीटर। तो 2 से काट दीजिए, कट रहा है तो 12 बार में, और 13 8, 13×7 रहता था 20, 20×1 = 21, 21×2 = 42 के 2 हाथ में 4, 21 से कम 21, 21 से 4 25, तो यह आ जाएगा 252 मीटर स्क्वायर। ये फ्रेंड्स हमारा खेत का क्षेत्रफल निकल गया है। तो अब आगे चलते हैं 27 नंबर पर। 27 में बोला गया कि निम्नलिखित चतुर्भुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अच्छा पहले नंबर हम यहाँ पर 27 में 3 प्रश्न है, तो पहले उसका पहला के देखेंगे। फार्मूला तो हमने आपको बता दिया है, क्षेत्रफल निकालना है। तो 1/2 गुने यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे डायगोनल विकर्ण जो तिरछी तिरछी यहाँ पर है ना, ए से सी 6 सेंटीमीटर, वो हम लिखेंगे यहाँ पर विकर्ण डी के जगह पर। फिर डाला गया जो लंब है, एक देखेंगे 3 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर, तो दोनों का योग 3 + 5, ये हो जाएगा कट जाएगा, 2×3 = 6, तो 3 गुना 5×3 = 8, तो 8×3 = 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहला नंबर। दूसरा क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना, देखेंगे यहाँ पर फिर से डायगोनल कितना है, तो आप कहेंगे 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू यहाँ पर डाला गया लंब। अच्छा लंब आप कहेंगे कि तो कहीं डाला ही नहीं गया है, एक 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आप यहाँ पर फ्रेंड्स यही ध्यान दीजिएगा, जो 6 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है वो क्या है, डाला गया लंब ही है। तो आप डायरेक्ट या तो 6 लिखिए, या नहीं तो A+B लिखना है, हम डायरेक्ट 6 ही लिख देते हैं। अगर A+B लिखेंगे ना तो इसको 3 3 करके लिखना होगा। अब काट दीजिए, 2×3 = 6, तो क्षेत्रफल आ जाएगा 7×3 = 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिसे समझे कि नहीं, फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 गुने D1 विकर्ण, और दूसरा में यहाँ पर ना क्षेत्रफल का फार्मूला अलग अलग भी होता है, 1/2 गुने D1 गुने D2, अगर समचतुर्भुज विकर्ण दोनों दिया गया है तो, है ना। आप देखेंगे तो इसी चैप्टर में ना हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं। अगर ऐसा नहीं लिखना तो 1/2 गुने डायगोनल 7, और दूसरा डायगोनल है उसको 6 को आधा आधा भाग में यहाँ पर लिख सकते हैं, 3 + 3। ठीक है, तीसरा ये, तीसरा नंबर में देखेंगे सेम यही वाला फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर ना इस फिगर में थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, एक 5 है, आमने सामने की भुजा देखेंगे बराबर, एक 5 है फिर दूसरा भी 5 है, एक 4 है तो दूसरा भी 4 है, देखिएगा फिगर में है ना दिया गया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, आप चाहें यहाँ पर से ना, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके उसको डबल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे, जो यहाँ पर समझिए, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, फार्मूला पता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 आधार हो जाएगा 8, और ऊंचाई देखेंगे ऊपर डॉट 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 करके मिलाया गया है ना 2 सेंटीमीटर, वो 2 कर देंगे, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अच्छा, दोनों त्रिभुज तो समान है तो लिखेंगे चूंकि दोनों त्रिभुज समान है, इसलिए क्षेत्रफल हमारा क्या आ जाएगा, एक एक 8 तो दूसरा का तो 8 गुने 2, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए, बताएंगे कोई दिक्कत यहाँ तक, तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो ये फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर ना 27 नंबर प्रश्न भी पूरा सॉल्व हो गया है। चलिए बुक आपके सामने लाते हैं, देखिएगा फ्रेंड्स, ये रहा यहाँ पर 27 नंबर, ये हमने ना यहाँ पर पूरा हल करा दिए हैं। अब आगे क्या देखेंगे, यहाँ पर 28 नंबर से लेकर के 35 नंबर तक के प्रश्न है, तो फ्रेंड्स इसको कल के वीडियो में यहाँ पर देखेंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।